नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे पेश कर रहा हूं आज का न्यूज मैगजीन। लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पौधों से शुद्ध हुआ नदी का पानी। 77 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस। अंडे के आकार का विशाल वस्तु संग्रहालय। बंजर जमीन पर बना टूरिज्म सेंटर। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे। पुणे के छात्रों ने एक नदी को शुद्ध करने के लिए एक अभिनव प्रयोग किया है। आइए देखते हैं। कॉलेज के छात्रों ने पुणे शहर के मध्य भाग से बहने वाली एक नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। सूक्ष्म जीव विज्ञान की पढ़ाई कर रहे इन छात्रों ने राफ्ट पर पानी शुद्ध करने वाले पौधे लगाए और ऐसे राफ्टों को पानी में छोड़ दिया। इन राफ्टों ने जल प्रदूषण को कम करना शुरू कर दिया है। पुणे में राम नदी के पुनरुद्धार के लिए पिछले कुछ वर्षों से काम चल रहा है। इसके लिए अलग अलग विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में पुणे के 32 कॉलेजों ने भाग लिया। उनमें से इन छात्रों की परियोजना के अनुसार राम नदी के तट पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी किया गया। 2 वर्षापासून राम नदी पुनर्जीवीकरणाचा अभ्यास सुरू होता व प्राचार्य पटवर्धन मॅडम आणि तज्ञांच्या सल्ल्याने इकोलॉजिकल फ्लोटिंग बेडचं डिझाइन ठरवण्यात आलं। पहले जलकुंभी के अलावा कोई भी पौधा या जानवर इस नदी के पानी में जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन अब जब पानी साफ हो रहा है तो मछली और कमल के बीज छोड़े गए हैं। इससे भविष्य में इस नदी के रूप को बदलने में मदद मिलने की उम्मीद है। अपने जुनून को पेशे में बदलने वाली एक 77 साल की महिला है शीला बजाज। आइए मिलते हैं। दिल्ली की 77 वर्षीय दादी शीतल बजाज ने लॉकडाउन के दौरान अपने क्रोशे के जुनून को फिर से जगाया और इसे एक व्यवसाय में बदल दिया। उनके उत्पादों की मांग अब आपूर्ति से 10 गुना ज्यादा है। शीला, जो वर्षों से अपने परिवार के लिए क्रोशे स्वेटर तैयार करती थी, उसने अपने कौशल को व्यवसाय में बदल दिया। इस तरह का व्यवसाय शुरू करना उनकी पोती युक्ति बजाज का विचार था। शीला ने इंस्टाग्राम पर अपने व्यवसाय को लॉन्च किया। उन्होंने निर्माण तथा विपणन की जिम्मेदारी संभाली और उनकी पोती युक्ति ने वित्त और रसद का विभाग संभाल लिया। तकिए और कुशन कवर से लेकर बुकमार्क, बच्चों के लिए कपड़े, स्वेटर, बोतलें और मग वार्मर, स्कार्फ, हेडबैंड और यहाँ तक कि पैर और टकने के लिए वार्मर तक वह सब बनाती है। शीला को अब दुनिया भर से ऑर्डर मिलने लगे हैं। दुबई में खुला है एक विशाल अंडे के आकार का वस्तु संग्रहालय जो हमें भविष्य में ले जाएगा। चलिए चलते हैं। दुबई के वास्तुशिल्प के चमत्कारों के बीच एक ऐसा संग्रहालय बना है जो ऐसा लगता है कि इसे भविष्य से चुराया गया हो। निश्चित रूप से यह एक प्रमुख आकर्षण बनने की कगार पर है। 77 मीटर ऊंचा 7 मंजिला धातु का यह संग्रहालय एक विशाल चांदी के अंडे के आकार का है। इस खिड़की रहित इमारत के चारों ओर एक आकर्षक सफेद सर्पीली सीढ़ी मंजिलों तक पहुंचाती है। 7 एकड़ बंजर जमीन पर बना है ये इको फ्रेंडली टूरिज्म सेंटर। आइए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में टूरिज्म का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। लोग शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी गांव में सुकून भरा पल बिताना पसंद कर रहे हैं। मुंबई की रहने वाली गंगा ने शहर से 63 किलोमीटर दूर कर्जत में इसी मॉडल पर आधारित आर्ट विलेज नाम से एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म सेंटर बनाया है। यहाँ लोग छुट्टियां बिताने के साथ साथ अर्थ बिल्डिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, योगा, पेंटिंग और पेपर मेकिंग जैसी कला सीख सकते हैं। यहाँ विदेशों से भी टूरिस्ट आ रहे हैं। इससे होने वाली मासिक कमाई करीब 15 लाख रुपए है और इससे 20 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस विलेज की खास बात यह है कि भविष्य में अगर इसे कभी तोड़ा गया तो यहाँ जंगल और फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ बने कैंप में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही खासियत इस छोटे से आर्ट विलेज को इको फ्रेंडली बनाती है। जमी हुई जास्कर नदी के सतह पर बना है यह अनोखा आइस कैफे। इसे पिघलने से पहले देखना होगा। 11,000 फीट की ऊंचाई पर जमी हुई जास्कर नदी की सतह पर यह जगह लोकप्रिय चादर ट्रेक के लिए टेक ऑफ पॉइंट के रूप में कार्य करती है। ये लुभावना जमे हुए रेगिस्तान जैसा नजारा महामारी के कारण 2 साल के लिए बंद था। अभी के लिए ये कैफे औसत व्यक्ति की तुलना में थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन एक दिन इसके निर्माता स्वीडन के प्रसिद्ध आइस होटल का अनुकरण करने की उम्मीद करते हैं।
इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।